हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी, रियल एस्टेट मेंटर, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो मैंने ये लिया है। एक किसी रिटायर्ड आदमी ने, अभी रिटायर हुआ है, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले रिटायर हुआ है, जो भी उसको पैसा मिला डिपार्टमेंट से, उसके पास कोई प्लॉट था और रेजिडेंशियल प्लॉट था। रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर उसने कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से रेस्टोरेंट बना दिया। अब मैं ये बताता हूँ कि वो ऐसे छोटा शहर है और जिसकी आबादी भी तकरीबन 70,000 है, पॉपुलेशन इसकी 70,000 है। तो शहर से बाहर एक रोड जा रही है किसी गांव को, ये 33 फुट रोड है और इसके अंदर जाके एक कॉलोनी बनी हुई है। ये 18 फुट रास्ते के ऊपर, 18 फुट रास्ता है ये, 18 फुट रास्ते के ऊपर उसने यहाँ पर 120 गज का प्लॉट है। ये 120 गज का प्लॉट का जो कीमत है उसकी, तो उसने जब लिया था 5,000 रुपये गज के हिसाब से 6 लाख रुपये लिए, 6 लाख रुपया। और 6 लाख रुपया लेने के बाद उसके जब वो रिटायर हुआ, उसको पैसे मिले, तो उसने उसमें रेस्टोरेंट बना लिया। उस प्लॉट को 3 मंजिल से भी ज़्यादा शायद बना लिया उसने, और वो उसके मुताबिक इस पर उसने 60 लाख रुपया लगा दिया है, 60 लाख। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट वो कहता है 66 लाख रुपया होगी मेरी। दोस्तों ये बात ठीक है, 66 लाख रुपया होगी। उसने जिस पर्पज़ के लिए लिया है, उसने रेस्टोरेंट बनाया, होटल बनाया, यदि वो होटल वहाँ चल गया तो बहुत बढ़िया। यदि कल को कोई उसको प्रॉब्लम आ गई, वो होटल ना चला, क्योंकि शहर छोटा है और ऊपर से जो रोड है वो भी लिंक रोड है, गांव की लिंक रोड है, और उसके अंदर जो है कॉलोनी की रोड है जो वो सिर्फ 18 फुट की है। यदि ना चला तो उसको भारी नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? ये उसने जो 120 गज का प्लॉट है उसने 60 लाख ऊपर लगा दिया, 66 लाख में। जो इसके बराबर के प्लॉट हैं, बराबर के एरिए के प्लॉट हैं, जो 120 गज के प्लॉट और हैं, 125 गज के प्लॉट हैं, तो उन प्लॉटों की जो घर बने हुए हैं, अच्छे घर बने हैं, उनकी कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए है। यदि इसको किसी कीमत पर, किसी भी हालातों में ये बेचना पड़ा, तो ये जो कीमत 66 लाख रुपए है या तो उसकी इससे ज़्यादा लगी हुई है, तो उसकी जो कीमत मिलेगी 25-30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब सीधा सीधा ये समझो 40 लाख रुपए का नुकसान आज ही हो गया। गलती क्या है? गलती ये है, कमर्शियल एक्टिविटी उसने कॉलोनी के अंदर शुरू कर ली। पहले शहर छोटा, फिर रोड लिंक, उसके बाद 18 फुट रोड के ऊपर, अंदर गली के ऊपर, 18 फुट गली के ऊपर उसने होटल बना लिया। माना दिल्ली जैसे शहर में, भोपाल जैसे शहर में, इंदौर जैसे शहर में तो गलियों में होटल चल सकते हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में चल सकते हैं, लेकिन जिस शहर की आबादी ही 70,000 है तो वहाँ पर कैसे चलेगा? इसके बनस्पत हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो मेन रोड के ऊपर है, 1800 गज प्रॉपर्टी है और सिर्फ 18 लाख रुपए की कीमत है उसकी। 40 फुट का फ्रंट है और 40 फुट का फ्रंट है। उसमें यदि ढाबा खोला जाए, होटल खोला जाए, तो इस यूनिट से जो ये आदमी ने बनाया है, इससे कहीं ज़्यादा उसमें आमदन हो सकती है और नज़र आएगा और अप्रिशिएट भी हो जाएगी। ये कभी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होगी, कभी इसमें से ज़्यादा हम रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। हम अरदास करते हैं कि वो होटल उसका चल जाए और वो अच्छे पैसे कमाए, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हो। जो उसने अपनी ज़िंदगी में सपना लेके मतलब काम शुरू किया कि मैं होटल बनाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं मैरिज की मतलब पार्टियाँ करूंगा, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ वो उसका पूरा हो जाए। लेकिन गलती ये है कि उसने रेजिडेंशियल जगह के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी, और इससे अच्छा वो जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ 1000 रुपये गज के हिसाब से, इतनी प्रॉपर्टी सिर्फ 1.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। 1.5 लाख रुपए में वो जितना मर्जी ऊपर लगा के उसमें होटल बना सकता था। एक और चीज़ नोट करने वाली है, यदि वो काम ये करता, यहाँ 120 की बजाय जगह की बजाय वो 5 गुना ज़्यादा ले लेता, 600 गज ले लेता और उसको सिंगल स्टोरी बना लेता। मतलब 4 मंजिल बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल स्टोरी बना लेता, तो उसका कंपैरेटिवली नुकसान कम होना था। मतलब
यदि उसके पास जगह ज़्यादा होती 5 यूनिट 6 यूनिट बना के वो बेच सकता था यदि बेचना हो। लेकिन अब 1 यूनिट के ऊपर 66 लाख रुपया लग गया और उसके आसपास इसी एरिए के इसी रकबे की जो घर बने हुए घर की कीमत है सिर्फ 25 लाख रुपये है। क्यों? 6-7 लाख रुपये तो प्लॉट की कीमत ही है, 20 लाख ऊपर लगा 25-26 लाख रुपये, ठीक जायज़ बनती है। तो आपने जो मेरे ये व्यूज़ हैं, जो मेरे इस वीडियो को देख रही है, आपने ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि आपका प्लॉट बहुत ही कम रेट में है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर दो। वहाँ पर बेटर ये है कि आप वहाँ जगह बढ़ा लो, अपनी जगह बढ़ जाएगी तो आपका कोई ना कोई कंपनसेशन हो जाएगी। मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी पहले भी बताया मैंने कि कई समझदार जो बंदे थे उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई और फैक्ट्रियाँ लगाने के बाद फैक्ट्रियाँ चलाने के बाद हालात बदले, फैक्ट्रियों में उनको घाटा पड़ने के बाद उनको मतलब फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी, बैंक के लोन हो गए। लेकिन जो उनकी रियल एस्टेट के ऊपर सही इन्वेस्टमेंट थी, मतलब रियल एस्टेट इन रियल सेंस के ऊपर रियल इन्वेस्टमेंट थी, उसकी एप्रिसिएशन ने, उसकी बढ़े हुई कीमतों ने उनको कर्जे में डूबने से बचाया। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपने ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी और अपने दोस्तों को नहीं करने देनी। इसलिए ये वीडियो को आप लाइक करना, शेयर कर देना और जिस दोस्त ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। और आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख देना है। किसी तरीके की आपको और वीडियो चाहिए वो भी आपने कमेंट बॉक्स में दे देनी है, ताकि मैं उसका ध्यान रख के आपके साथ जो आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर सकूं। सो दोस्तों, मिलता हूं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।